नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपके अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत करती हूँ। तो 15 वर्षीय एक लड़का अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट उससे उसका नाम पूछता है। लड़का बोलता है आज़ाद, वो भी बहुत बेखौफ अंदाज में मजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डाल के। पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल। शायद वो लड़का अपनी इस बेखौफी और अपने इस जवाब से अपने देश की जनता को यह संदेश देना चाहता था। कुछ पंक्तियाँ उसके लिए। मैं जमाने को जगाने आज यह आवाज़ देता, इनकलाबी आग में अन्याय की होली जलाओ, इनकलाबी आग में अन्याय की होली जलाओ। तुम नहीं कातर सरों में न्याय की अब भीख मांगो, गर्जना के घोष में विद्रोह के अब गीत गाओ, विद्रोह के अब गीत गाओ। दोस्तों, यह 15 वर्षीय लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। आज हम अपने इस वीडियो में उनके ज़िंदगी से जुड़ी कई पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें से बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पन्नों में दफना दिया गया, वो भी काले पन्नों में, जबकि वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और हमारे देश की यही विडंबना रही है कि कभी भी जो जिस लायक था उसे वो नहीं मिला। और हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है, और आज से हम यही प्रयास करेंगे, हम उन क्रांतिकारियों का एक वीडियो आपके सामने ज़रूर लेके आएँ जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं या उनके बारे में बहुत ही कम बताया जाता है। उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर तिवारी। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माँ उन्हें संस्कृत में विद्वान बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया काशी विद्यापीठ में बनारस। लेकिन बनारस आने के बाद चंद्रशेखर जी की दिलचस्पी संस्कृत में कम, असहयोग आंदोलन में ज़्यादा थी, जो कि उस समय महात्मा गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, उस आंदोलन का। उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया और उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई। और ये वही समय था जब इन्होंने मजिस्ट्रेट को, जब गिरफ्तार होकर ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए थे, तभी इन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम पूछने पर स्वतंत्रता बताया था और पता पूछने पर जेल बताया था। उस दिन के बाद से दुनिया उस लड़के को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगी। फरवरी 1922 में चौरा चौरी में, ये जगह गोरखपुर से देवरिया अगर आप जाते हैं तो 24 किलोमीटर पे ये जगह है, में पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों पर गोलियां बरसाई थी। जवाब में थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था हमारे क्रांतिकारी वीरों ने। महात्मा गांधी ने इस वजह से कांग्रेस के किसी भी सदस्य से बातचीत किए बिना ही इस आंदोलन को रद्द करने की घोषणा कर दी, समाप्त करने की। उनके इस कदम पर राम प्रसाद बिस्मिल ने खुलकर विरोध किया और वो उनके इस कदम से इतना नाराज हुए कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA नाम से एक क्रांतिकारी संगठन पार्टी बना ली। उधर आंदोलन खत्म होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी का रुख और भी आक्रामक हो गया। उन्हीं के उम्र के मनमुनाथ गुप्त ने आज़ाद जी की मुलाकात बिस्मिल से कराई। भारत को आज़ादी दिलाने के रास्ते आज़ाद और बिस्मिल के एक थे, इसलिए दोनों एक साथ हो गए। HRA के लिए फंड्स कैसे जुटाया जाए, तो यह तय किया गया कि डकैतियाँ डाली जाएंगी, मगर सबने इसके लिए एक शर्त भी रखी कि हर डकैती का पूरा हिसाब रखा जाएगा और स्वतंत्रता मिलने पर जिससे जो भी लूटा गया है
वह उसे लौटा दिया जाएगा। मनमनाथ गुप्त ने ही बाद में चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी। उन्होंने लिखा है कि कई क्रांतिकारियों ने तो अपने घर से ही गहने चुराए। सेडसन कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां डकैती डाली जाती वहां पर एक रसीद छोड़ दी जाती कि इतनी रकम कर्ज के रूप में लूटी गई है जो भारत को स्वतंत्रता मिलने पर चुका दी जाएगी। साथ ही इस डकैती के कुछ नियम थे। महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं और किसी भी परिस्थिति में डकैती जब आप डालने जाएंगे या कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। आज़ाद जी भी कई डकैतियों के हिस्सा बने। ये उनके ही बायोग्राफी में लिखा हुआ है जो कि मनमनाथ गुप्त ने लिखा था। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बार डकैती के वक्त अपने ही साथी के ऊपर गोली चला दी थी। यह घटना है, एक जमींदार के घर ये लोग डकैती डालने जाते हैं, उस समय की है। क्रांतिकारियों ने घर में लूटपाट शुरू की। उसी समय क्रांतिकारियों के दल के एक साथी की नज़र वहाँ पर मौजूद एक नौजवान लड़की पर पड़ी। वासना में अंधे होकर उसने उस युवती से अभद्रता शुरू कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह देखा तो उसे चेतावनी दी कि वह वैसा ना करे, लेकिन उसने आज़ाद जी की बात नहीं मानी। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने सिद्धांतों के पक्के थे और उनके सामने किसी महिला के साथ अभद्रता हो यह बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने अपने ही साथी पर गोली चला दी। फिर उन्होंने उस युवती से अपने साथी की अभद्रता के लिए क्षमा मांगी और उस जगह पर बिना कुछ किए उनका दल वापस लौट आया। यानी कि उन्होंने वहाँ पे डकैती भी नहीं की। यहाँ पे ये चारे क्रांतिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा, ये डकैती फेल रही, लेकिन उन्होंने अपने साथी पे गोली चला दी थी। शायद इसीलिए आज़ाद जी के ज़िंदगी के कुछ पन्नों को काले पन्नों में कैद कर दिया गया है ताकि जनता के सामने ना आ पाए। नहीं तो शायद हमारे जो पूजनीय हैं उन्हें ना हम पूज के इन्हें ना पूजने लगे। काकोरी घटना के लिए बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजन लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। आज़ाद ये चारे के इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जो गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे और बाद में भगत सिंह के साथ मिलकर भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में सुनहरे पन्ने जोड़े। अलग बात है कि उस पन्ने को हटा दिया गया जनता की आंखों के आगे से। और जब वो 15 वर्ष के थे, पहली बार उन्हें जब पकड़ा गया था, तभी उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। 27 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी अपने एक साथी सुखदेव से मिलने पहुंचे और किसी ने अंग्रेजों से मुखबिरी कर दी। पार्क को घेर लिया गया। आज़ाद के पास कोल्ट की एक पिस्टल थी। सुखदेव जी के पास कुछ नहीं था, आज़ाद के पास एक कोल्ट पिस्टल थी। उन्होंने उससे 3 अंग्रेज पुलिस वालों को मारा और कई को घायल कर दिया। इस बीच इनके साथ ही सुखदेव को भागने का मौका मिल गया क्योंकि वो निशस्त्र थे, उनके पास उस टाइम कुछ नहीं था, तो उनका रुकना बेकार था। वो इसलिए उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भागने के लिए बोला और खुद उनका सामना करने लगे जो अंग्रेज सिपाही थे। जब आज़ाद के पिस्टल में एक गोली बची तो उस गोली से उन्होंने अपनी ही जान ले ली, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी थी कि वो जीते जी कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे, उनकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। और इस कसम को पूरा भी किया। मरते दम तक चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद ही रहे। यह पिस्टल अब इलाहाबाद म्यूजियम में रखी है। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी हम ऐसे ही किसी क्रांतिकारी वीर की कहानी को लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।